नमस्कार जोहार। मैं इस समय लातेहार जिला के लातेहार प्रखंड के तरवाडी पंचायत के बिनगरा गांव में हूं। यह जो गांव है यह आदिम जनजाति बाहुल गांव है और कहा जाए तो यह जो गांव है मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी वंचित है। गांव में पेयजल की सुविधा के लिए जल मीनार बनाए गए हैं, मगर वो जल मीनार भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। गांव में नेटवर्क के कारण यहाँ के जो आबादी हैं, जो आदिम जनजाति परिवार हैं, ये लातेहार जिला मुख्यालय जाते हैं पेंशन के लिए। वही राशन के लिए इनको अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है, तरवाडी, जहाँ पर इनको राशन मिलता है। वहीं कहा जाए तो गांव तक तो पहुँच पथ है, मगर एक बेहतर पहुँच पथ की बात करें तो वो पहुँच पथ नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि रोजगार सृजन का, तो यहाँ के जो आदिम जनजाति पढ़ैया जाति के जो परिवार है यह कुछ पढ़े लिखे भी हैं और रोजगार के दिशा में उन्मुख भी होना चाहते हैं, मगर इनके पास कोई सरकार के माध्यम से कोई सरल रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से ये आगे ये बढ़ पाए। मेरे सामने एक पढ़ैया जाति के ही एक पीटीजी परिवार के एक युवक है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर समस्या क्या क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं गाँव में, ये बताइए। क्या क्या समस्या महसूस कर रहे हैं ये बताइए कैमरा में। महसूस तो मेरा समस्या गांव में बहुत सारे हैं सर। जैसे में है कि अभी मेरा गांव में आंगनबाड़ी भी नहीं है, कि अभी हम लोग कुछ सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। जो बच्चा छोटा बच्चा है ना आंगनबाड़ी सेंटर जा रहा है, ना जो गर्भ अवस्था में जो महिला है उनका पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, ना बच्चा को है, ना कुछ सुविधा यहाँ नहीं है। क्या करें? इसके अलावा सहिया भी नहीं है। सेविका के तो दूर है, लेकिन सहिया भी इस गाँव में नहीं है। एक तरफ जहां सरकार आदिम जनजाति माताओं को, भाइयों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, यहाँ तक कि सरकार का यह प्रावधान है कि यदि आदिम जनजाति परिवार के युवक युवती आपस में यदि शादी करते हैं तो उस समय से उनको भत्ता मिलना सरकार की ओर से शुरू हो जाता है। महिलाएं जैसे ही गर्भवती होती हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिलना शुरू हो जाता है और साथ ही पौष्टिक आहार। मगर कहा जाए तो स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो इन आदिम जनजाति परिवार को बचाने के लिए सरकार चला रही है वो आज बिनगरा गांव तक नहीं पहुंची है। बिनगरा के बहराटाड़ गांव में नहीं पहुंची है। और यह जो बिनगरा और बहराटाड़ गांव है ये पूरा का पूरा गांव आदिम जनजाति पढ़ैया जाति बाहुल गांव है। मैं यहाँ पर मैं जानना मैं चाहता हूँ, एक महिला है जो आदिम जनजाति पढ़ैया जाति से है, थोड़ा आगे आइए। और ये मैं आपको बता दूं कि इंटर तक की पढ़ाई ये की है। आपका नाम क्या हुआ? सुषमा देवी। इनका नाम सुषमा देवी। थोड़ा नज़दीक लाइए कैमरे को। सुषमा जी थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ तक पढ़ाई की है और क्या समस्या महसूस कर रही है गांव में? कुछ रोजगार नहीं है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पाता है। फिर अच्छा ये बताइए, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, ठीक है? हाँ। रोजगार तो एक मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और रोजगार। यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका नतीजा है कि विगत दिनों आप देख चुके हैं कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, यहाँ पर भाजपा सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी। जहाँ उन्हें 400 पार आना था सीट, वो 300 से अंदर ही आकर सिमट गए। अब हम इनसे बात करते हैं। महंगाई और रोजगार तो मुद्दा जो इन्होंने उठाया, मगर इनका सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि ये एक महिला है और आदिम जनजाति महिलाओं को और इनसे होने वाले प्रसव के उपरांत बच्चों को बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी पैसे खर्च करती। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनकी शादी हुई है, इनके बच्चे भी हैं आपके? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। आपको सरकार से प्रोत्साहन राशि मिलती है? नहीं मिलता है, केवल 1000 महीना मिलता है पेंशन, आदिम पेंशन वही मिलता है। जो शादी जो की है? शादी के वो नहीं मिलता है। हाँ, शादी के बाद पैसा मिलता है, वो 1000 रुपये मिलने पर। हाँ। और जब आपके बच्चे जब शुरू हुए, मतलब जब शादी किए, जब गर्भवती हुई, तो उस समय आपको क्या सुविधा मिला? कोई सुविधा नहीं मिला। न गर्भवती को कुछ पौष्टिक आहार मिला, न छोटा बच्चा लोग का आंगनबाड़ी में मिलता है पौष्टिक आहार, वो सब भी नहीं मिला। और यहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है, ना सहिया है, तो सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। किस वर्ष में आपकी शादी हुई थी? 2015। आप देख सकते हैं इनकी शादी 2015 में हुई थी और 2014 में फुल बहुमत के साथ एनडीए की भाजपा सरकार बनी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिन्होंने यह नारा दिया सबका साथ सबका विकास, चले चले मोदी के साथ। मगर आप देख सकते हैं कि ये महिला जब शादी की तो इनको प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये जो पेंशन मिलना था वो मिलना शुरू हुआ। मगर जो सबसे बड़ी बात, आदिम जनजाति परिवार के लोगों को बचाना बढ़ाना। जब ये गर्भवती हुई तो ना हमारी ये जो बहन है, माता जो बनने वाली थी, ना इनको पौष्टिक आहार मिला और ना जो इनके बच्चे जो पेट में पल रहे थे ना उसके लिए पौष्टिक आहार मिला, और ना जन्म लेने के बाद उस बच्चे के लिए कोई पौष्टिक आहार मिला, और ना अब तक उस बच्चे को सरकार से कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। यहाँ तक कहा जाए तो एजुकेशन, बच्चे पे कहाँ पढ़ते हैं?
नहीं, गांव में ही पढ़ते हैं। गांव के किस स्कूल में पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिल रही है स्कूल में? हाँ, अच्छा ही मिलता है। कितने शिक्षक है स्कूल में? एक है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो हमें लगता है वो मास्टर से काउंटिंग करना पड़ेगा। कभी अंदाज 100, 200, 50, 50, 60, 30-35 बच्चों पर एकमात्र सहायक शिक्षक है कि रेगुलर शिक्षक हमारे सरकारी शिक्षक है? वो पारा टीचर है कि क्या? पारा टीचर। आदिम जनजाति परिवार के गांव के बीच में सरकार की एक बहुत पुरानी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था है, जो कि इस गांव में स्कूल है, बहराटार प्राथमिक स्कूल। वहाँ पे एकमात्र शिक्षक हैं जो कि बच्चों का मध्याह्न भोजन भी देखते हैं, बच्चों का शिक्षा भी देखते हैं, वो बीएलओ का भी काम वो करते हैं, अन्य काम भी वो करते हैं। और ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि इनके बच्चे किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगे प्राथमिक। चलिए अब हम ये बताइए, राशन लेने आप लोग कहाँ जाते हो और कैसे राशन आपको मिलता है? हम लोग का गांव में, घर में नहीं राशन, घर मतलब गांव में नहीं आता, हम गांव में नहीं आता है। इस गांव से दूसरा गांव ठेका बोलते हैं, वहाँ से राशन लाते हैं हम लोग। देखिए, आदिम जनजाति परिवार के लिए सरकार जो है डाकिया योजना चला रही है कि यह जो राशन जो है आदिम जनजाति के परिवार तक जाए। इसके लिए सरकार ने एक डाकिया की व्यवस्था की है, जिसे सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। मगर आप स्वयं आप सुन सकते हैं, बिल्कुल लाइव ये चल रहा है कैमरे के सामने। ये राशन लेने जाती है, ना कि डाकिया इनको राशन के लिए यहाँ पर पहुँचाने के लिए नहीं लाते हैं। गांव में नहीं लाते हैं, इनके घर तक नहीं लाते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो राशन इनको फ्री मिलना है वो राशन ये गाड़ी बुक कर उस राशन को लोड कर पैसे दे कर लाते हैं। और बताइए, और क्या समस्या आप लोगों का बताइए? हम लोग के कुइयां के साधन नहीं है, खेती करने के लिए कर नहीं सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी सवाल जो खड़ा होता है, जय जवान जय किसान का नारा देश की आज़ादी से लेकर अब तक हम लोग लगा रहे हैं। एक तरफ तो आप लोग देख लिए कि पंजाब में जिस प्रकार से किसानों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया, मगर उस बात को हमारी सरकार ने नहीं सुना। उसके बाद अब है कि यहाँ के किसान जो आदिम जनजाति परिवार है, इनके पास रोजगार नहीं। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इंटर पास है, पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर भी रोजगार कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जंगल जाते हैं, बांस लाते हैं, सूप बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। उसको बेचते हैं, पैसा होता है, उससे फिर चलाते हैं घर। देखिए, इंटर पास ये महिला है और ये जंगलों के प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है, जहाँ पर हमारे आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आश्रित हैं। मगर कहा जाए तो ये इंटर पास महिला है, मगर इनको सरकार ने रोजगार नहीं दिया। इन्होंने आपने कुछ फॉर्म भी अप्लाई किया था? किए थे। किस चीज़ का? IRB में। एक बार IRB का किए थे, फिर झारखंड पुलिस का उत्पाद में किए हैं। अभी फॉर्म है, लाके दिखा देंगे। इन्होंने अब तक 3 से 4 फॉर्म भरा है, उत्पाद का, IRB का, जिला बल का, मगर फिर भी इनकी बहाली नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी उदासीन व्यवस्था है राज्य और केंद्र सरकार की। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस बातों से मैं भटक में गया था कि ठीक है, इनको रोजगार नहीं मिल पाया, मगर इनके पास पड़ती जमीन है, उस जमीन पे ये कृषि करना चाहती है, खेती करना चाहती है, मगर वो खेती वर्षा आधारित खेती ये कर पाती हैं क्योंकि इनको इस गांव में कुआं नहीं मिला है। अगर कुआं का साधन हो जाता तो आप लोग क्या कर पाती है बताइए? खेती करते, साग सब्जी लगाते और मार्केट में लेते बेचने के लिए। तो हम लोग का तो कुआं भी नहीं है, तो कहाँ से खेती बाड़ी? हम लोग खाली आषाढ़ी भर करते हैं, धान उन लगाते हैं, मक्का लगाते हैं थोड़ा बहुत, और वो उतना ही हो जाता है। और आलू लगाते हैं, और गर्मी सब्जी सब नहीं लगा सकते हैं, गेहूँ सब नहीं पैदा करने सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कुआं ही नहीं है। तो पानी का सुविधा रहेगा तब तो होगा। अच्छा, अब एक आखिरी बात आप तीनों से मैं पूछूंगा। जैसा कि आप लोग जिस प्रकार के गांव में है, जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ, काफ़ी सुंदर गांव है। मुझे खुद भी यहाँ पर आकर आप लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग चूँकि काफ़ी कम उम्र के हैं, फिर भी आप लोगों की शादी हो गई है, और आप लोग अपने पति के साथ खुशी से गांव में रह रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा बात है। मगर सबसे बड़ी बात है कि खुशी, एक परिवार खुश कैसे रहे, परिवार कैसे आप लोग का चलता है ये बताइए? कमाते हैं थोड़ा बहुत, बाहर नहीं, हम लोग खूब बढ़ी जाते हैं। 1 मिनट, आपको बोलना है तो आप यहाँ पर आइए, नहीं तो आप नहीं बोलिए। मजदूरी करने जाते हैं तो ढंग से पैसों नहीं देते हैं। जब मजदूरी हम लोग कर लेते हैं तो बाद में बोलता है 1-220 देंगे, तो ऐसे कर दे 250 का काम करवाता है हम लोग का, 220 का हिसाब होता है। ये देखिए, एक तरफ सरकार जहां अपनी सरकारी दर 255 रुपये निर्धारित की हुई है,
वही इन आदिम जनजाति महिलाएं जब कहीं रेजा कूली का काम करने जाती है तो वहाँ पर ठेकेदार इनको ये प्रोत्साहन देते हैं कि सरकार जो पैसा देगी वो पैसा मैं आपको दूंगा। मगर सच्चाई तो यह है कि पूरा काम करवा लेने के बाद सरकार इनका शोषण करती है। इनको 255 रुपया ना देकर 220 रुपया इन पर दबाव बना कर देती है कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। यही होता है। तो हर दिन काम मिल जाता है घर चलाने के लिए? हर दिन नहीं मिलता है। तो कैसे चलता है घर? वही झाड़ू से हम लोग बांस लाते हैं और झाड़ू सूप बनाते हैं, वही उसी से हम लोग घर चलाते हैं। स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ आप लोग के यहाँ? हाँ। तो उसमें कैसा आप लोग का चल रहा है? बैठक करते हैं सप्ताह में एक दिन। हाँ। और पैसा जमा करते हैं, लोन भी लेते हैं, जिसका जरूरी पड़ गया वो पैसा लेते हैं। वो ठीक ठाक चल रहा है? सारी महिलाएं उससे खुश हैं? स्वयं सहायता समूह जो कि झारखंड लाइवली स्टेट प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से चल रहा है, जिससे ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं और स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ना चाहती हैं। और ये लोग कहीं जैसा कि बताए कि हाँ हम लोग बैठक करते हैं, पैसा जमा करते हैं, लोन आदान प्रदान करते हैं, सूद वगैरह आता है, जिससे कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो भी खुश और जो पूरे जो समिति है महिलाओं की, दीदियों की, वो भी लोग खुश हैं। अब ओवरऑल बात किया जाए तो बात खत्म होने वाली है। अंत में आप लोग कुछ अगर बोलना चाहते हैं, सरकार से कोई मांग रखना चाहते हैं तो कैमरे की तरफ देखें और थोड़ा सा जोर से आवाज़ में बोले आपको क्या चाहिए। हम लोग के सब क्या रहा है, पक्का के घर, हम लोग माटी घर में रहते हैं, हम लोग नहीं करता है, नहीं मिला है। अच्छा, कॉलोनी घर चाहिए। और क्या चाहिए? एक बार लिस्ट आया कि पास हो गया कॉलोनी, उसके बाद वापस कर दिया, फिर भी पता नहीं चला कहाँ हो गया, से नहीं मिला है। चलिए, और क्या चाहिए आप बताइए। में रहते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का डिमांड करी थी बार बार बच्चों के लिए, बताइए। हम लोग का मिलना चाहिए। हम लोग तो कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का आंगनबाड़ी नहीं है। बच्चा का भी पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और गर्भवती महिला को भी नहीं मिल पाता है। और गांव में भी क्या बोलते हैं, सहिया भी नहीं है। चारवाड़ी से आते हैं सहिया दीदी और ऐनम दीदी आते हैं, केवल बच्चा लोग का सुई सब लगा के और चल जाते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है, मतलब जाके लेना पड़ता है। नहीं, जो आंगनबाड़ी में जो मिलता है पोषाहार, यस बिल्कुल, वो सब हम लोग को नहीं मिल पाता है। बच्चा लोग को भी नहीं मिल पाता है, छोटा बच्चा लोग को, गर्भवती महिला को भी नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा जो इनका मुद्दा है वो आंगनबाड़ी केंद्र, पोषाहार, गर्भवती महिलाओं को कहा जाए तो सुरक्षा, गर्भ सुरक्षा, गर्भवती माताओं को गर्भ सुरक्षा और उस गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, बेहतर पोषाहार। अब मैं अपनी बात खत्म मैं करना चाहता हूं कि लातेहार से पत्रकार मनोज दत्त, और रहा जाए तो मैं अब पूरी जो बातचीत हुआ उसका मैं सारांश, उनका संक्षेपण मैं नहीं मैं दूंगा, क्योंकि अब पूरी बात आप सुन आप लिए हैं। नमस्कार, जोहार।